चीज एक महीने से मम्मी के साथ मैंने हो वो गया। बताई, मैंने तो उनके लिए भी आ रही है, मैंने कहा मेरी वाइफ के लिए और सर जो लोगों ने डाले वो भी फैन पेजेस ने डाले वो भी, क्योंकि देखो भाभी के साथ हुआ है, सब एक साथ हो गए, तो भाई मम्मी के साथ भी एक महीने से हो रहा है, सबको एक साथ हाँ, हो हाँ, रहा है। सबको, आपसे झेल रही हूँ मम्मी के चीज़ों साथ को। से मैं अकेला लड़ रहा था, किसने साथ नहीं दिया। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ मैं सब, अगर हम साथ सब एक नहीं, साथ वैसे आ जाएंगे, बताऊं, पूरी ये फैमिली एक साथ आ जाए, हम किसी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा भाई। फाइनली तो लखन ने केस कर दिया है नीतू के मामले में, यानी कि नीतू की फेक पिक्स बनाकर वो बांटी जा रही थी, शेयर की जा रही थी, तो उस पर लखन ने एक्शन लिया। लखन ने पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। वहां पर पाई भी मौजूद थे। बम्मू के रिसेंटली व्लॉग में सब कुछ दिखाई दिया कि किस तरीके से पाई जो है वो लखन का साथ देने के लिए लखन के साथ में पुलिस स्टेशन गए। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि रिक्की का कहना है कि ये सब चीज़ें जो अब उनकी भाभी यानी कि नीतू के साथ हुई है, इस तरीके से फोटो शेयर करना और गालियां देना, ये सब चीज़ें भम्मू के साथ में पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है, तो तब कोई फैमिली मेम्बर साथ में क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैंने इतनी टाइम कहा कि फैमिली वालों से, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर ये एक्शन पहले ही ले लिए जाते तो शायद ये बातें यहाँ तक ना बढ़ती। आपको बता दें कि इस पूरे व्लॉग में उन्होंने ये भी बातें कही कि जिस तरीके की फोटोज है, यानी कि भम्मू और सैंडी की भी इस तरीके की फोटोज बनके पहले आई हैं। अब ये तो क्लियर नहीं है कि वो फोटो कुछ वल्गर थी या फिर उन फोटोज में कार्टून्स वगैरह कुछ लगाए गए थे, ये तो बात उन्होंने क्लियर नहीं बताई। लेकिन अगर भम्मू के साथ ये फोटो वाला जो कांड है ये पहले ही हो चुका है, तो फिर उनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। हालांकि रिक्की का कहीं ना कहीं जो टारगेट था वो ये भी था कि जिस तरीके से अब जो फैन पेजेस है, तुम्हारे फैन पेजेस है, उनका कहना अपने भाई को इनडायरेक्टली टारगेट करना था कि जिस तरीके से तुम्हारे फैन पेजेस मम्मी को और भाभी को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि सैंडी को टारगेट कर रहे हैं, अब तुम उनको भी रोको। जब तुम्हें अपनी वाइफ के लिए इतना बुरा लग सकता है तो अपनी माँ के लिए भी तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था। यही बातें नज़र आ रही है रिस्की रिक्की की बातों से कि शायद वो इस चीज़ से नाराज़ है लखन से को लेकर कि उनके फ़ैन पेजेस या कहे कि उनके फैंस उनकी मदर के लिए और सबके लिए गलत बातें बोल रहे हैं। इस पर लखन उनको रोक क्यों नहीं रहे। रिक्की का ये भी कहना था कि इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं हेट की वजह से पापा ने वो बातें कही थी जिसका गलत मतलब निकाल लिया गया और जिसके लिए बोला गया, लेकिन अपने फैंस को क्यों नहीं रोका जा रहा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।